शौक़ तिलावत दे ज़ौक़ इबादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब औलाद निकाह के लायक हो जाए तो वालिदैन को चाहिए कि निकाह कर देना चाहिए। निकाह की बड़ी फजीलत है, बड़े फ़ायदे हैं। आइए फ़ायदे सुनते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने निकाह किया बेशक उसने अपना आधा दीन बचा लिया और बाकी आधे के बारे में अल्लाह पाक से डरता रहे। सुबहान अल्लाह, निकाह करने से दीन की हिफाजत होती है। सुबहान अल्लाह। और एक हदीस पाक में आता है, जब तुम में से कोई निकाह कर लेता है तो शैतान कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम ने मुझसे 2/3 दीन बचा लिया। यानी कि निकाह करने से शैतान को अफसोस होता है। तो जाहिर सी बात है, जब शैतान को अफसोस हो रहा है तो निकाह करने से अल्लाह राजी होता है। तो लड़का हो या लड़की हो, निकाह जब टाइम हो जाए तो कर देना चाहिए। और एक हदीस पाक में आता है कि शादीशुदा की 2 रकातें गैर शादीशुदा की 70 रकातों से और एक रिवायत के मुताबिक 82 रकातों से बेहतर है। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा फायदा। जो शादीशुदा इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें नमाज पढ़ती हैं उनका सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो लोग गैर शादीशुदा और टाइम बिताते रहते हैं, उम्रें काफ़ी हो जाती हैं, उसमें जो बहुत सारे नुकसान आते हैं निकाह ना होने करने के जल्दी, वो तो अपनी जगह पर एक नुकसान ये भी है कि नमाज में सवाब में कमी होती है। अच्छा, अब इसके ताल्लुक से, निकाह के ताल्लुक से, जो बच्चे यानी जो औलादें बालिग हो जाती हैं, निकाह लायक हो जाती हैं, उसके बाद भी उनके वालिदैन बेटे या बेटी की शादी नहीं करते हैं, लड़के या लड़की की शादी नहीं करते हैं, और वो गुनाह में पड़ सकते हैं। मतलब ज़िनाखोरी हो सकती है, बदकारी हो सकती है, या वो लड़का या लड़की अपने घर से भाग सकते हैं। इसमें तो ईमान भी बर्बाद हो जाता है। यानी कि किसी गैर के साथ भाग के चले गए तो आखिरत में हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जलना मुकद्दर है। क्यों? क्योंकि ईमान बर्बाद किया। काहे के लिए? कि निकाह नहीं हो रहा था तो भाग के चले गए किसी के साथ में, तो ईमान से भी चले गए। जब ईमान से गए तो हमेशगी जो है वो जहन्नम की आग में रहेगी। ये समझ लीजिए जो लोग भाग जाते हैं। अब देखिए, जो लोग वालिदैन के लिए लम्हे फिक्रिया इन जुमलों में है, इस हदीस पाक में समात फरमाइए, अगर बच्चा बालिग हो और उसका निकाह ना किया जाए और फिर अगर वो गुनाह में पड़ा तो उसका गुनाह उसके बाप पर भी होगा। अब वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चे को मतलब कुछ ना कुछ देर करते रहते हैं, लापरवाही की वजह से। सब कुछ निकाह वगैरह हो सकता है, लेकिन वो लापरवाही करते रहते हैं कि थोड़ा सी और दौलत आ जाए तो और बड़ा खाना करेंगे, बड़ा डेकोरेशन करेंगे, बड़ा फंक्शन करेंगे। ये बड़े बड़े के चक्कर में शैतान को एक खूब मौका मिलता रहता है कि शैतान खूब हमला करता रहे। और ये भी हो सकता है कि जो शादीशुदा इंसान के ऊपर शैतान का हमला कम होता है गैर शादीशुदा के मुकाबले पर, तो जो कुंवारा है ना, उस पर तो हमला ही हमला है बस शैतान का। तो अब इसमें बड़ी बर्बादी है। निकाह जल्दी करना चाहिए और निकाह छोटा करना चाहिए। जिनको हम तो ये कहते हैं, अल्लाह पाक ने जिनको दौलत भी दी है वो भी निकाह छोटा करें, मतलब कम खर्चे वाला निकाह करें। इसलिए कम खर्चे वाला निकाह करें ताकि जिनके पास दौलत नहीं है उनको आसानी हो जाए। ये मेरी अपनी सोच है कि सब लोग जब निकाह हल्का हल्का करेंगे ना, तो जिसकी 2-4 बेटियां भी हैं, 2-4 बेटे हैं, तो आराम से निकाह हो जाएगा और कोई किसी को टेंशन नहीं होगी इंशाअल्लाह सवजल। देखिए, जो लोग निकाह हल्का करते हैं, कम खर्चे वाला करते हैं, उनको क्या फायदा है, इसके ताल्लुक से समात फरमाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। वो बरकत वाला निकाह है। बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो, लड़के वालों पर भी और लड़की वालों पर भी। अब यहाँ क्या है, लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, अब तो एक माहौल चल पड़ा है कि इतने रंग का खाना बनेगा, इतना खाना बनेगा, इतनों को दावत दी जाएगी, फिर इनविटेशन कार्ड, फिर सोने का खर्चा, फिर वो गोल्ड
उसका खर्चा, कपड़ों का खर्चा, खाने का खर्चा, दावत का खर्चा, टेंट वगैरह खर्चा, पूरा खर्चा मिला के इंसान ये सोचता है कि अगर जिसकी एक बेटी है उसने तो कैसे ना कैसे करके कर लिया, और जिसकी 2-4 बेटियां वो क्या खुदकुशी करे या बेटियां भाग जाएं। माअज़ल्लाह रब्बुल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये चाहिए कि ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? ये हालात में उन लोगों का हाथ है जो लोग बहुत बड़ा खर्चा करते हैं। ये बड़ा खर्चा करने में, शादियों में, निकाह में हमारा मुआशरा बर्बाद हो रहा है। हमारे मुआशरे को आग लग रही है। जिम्मेदार लोग वो हैं जो बड़ा खर्चा कर रहे हैं। आप हिम्मत हौसला करिए, आपका नाम होगा, अल्लाह पाक आपसे राजी होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अगर अल्लाह पाक ने आपको दौलत दी है, उसके बावजूद भी आप कम खर्चा करें, आपकी तो सारी मतलब क्या कहना चाहिए, आरजुएं पूरी हो जाती हैं, सारी भड़ास से निकल जाती हैं। लेकिन जिनकी बेटियां ज्यादा, बेटे ज्यादा, औलादे ज्यादा और उनकी कमाई इतनी नहीं है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और कितनी हमारी बेटियां भाग गई, हमारे समाज से जा चुकी हैं। तो इसके जिम्मेदार वही लोग हो रहे हैं जो लोग निकाह को मुश्किल बना रहे हैं, निकाह को कठिन बना रहे हैं। निकाह आसान कीजिए, निकाह को सस्ता कीजिए। आपने निकाह को सस्ता किया तो जिना मुश्किल हो जाएगा, फिर जिना नहीं होगा, फिर बुराइयां इंशाअल्लाह दम तोड़ेंगी। लेकिन आपने निकाह को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि कदम कदम पर बुराई है। ना जाने कितनी बेटियां भाग के अपने घरों से जा चुकी हैं। इज्जत की बर्बादी होती, ईमान की बर्बादी होती। जिसका ईमान बर्बाद हुआ हमेशा जहन्नम की आग में चलेगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके सारे मुसलमानों के, इस्लामी भाई बहनों के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। कोशिश करिए कि इंशाअल्लाह सदल की निकाह जल्दी करिए अपने बच्चों का।